नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल बिहार सरकार ने कुछ निर्णय लिए अपने कैबिनेट में। तो कैबिनेट में जो निर्णय लिए तो बड़ी चातुरी से, और एक दो निर्णय विचित्र सा था, कुछ तो बहुत सुंदर सुंदर निर्णय भी हुए। जैसे कि कल कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ता था वह 42 से बढ़ाकर 46 कर दिया, 42% से बढ़कर 46% हो गया। तो ये साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में, तो वो बढ़ गया। तो इस प्रकार 4% जिस प्रकार केंद्र ने दिया था, तो उस प्रकार से राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि कर दिया। एक यह बात हो गया, तो ये भी अच्छी बात है। दूसरा बात यह हुआ कि राज्य सरकार ने बहुत ही एक सुंदर काम किया जिसकी सराहना भी होनी चाहिए। तो वो ये था कि मुजफ्फरपुर में जो कैंसर संस्थान है, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपया आवंटित किया है, जिससे यहाँ इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। संसाधन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो यहाँ बनाया जाएगा। तो यह भी तो बहुत सराहनीय है, वो भी कैंसर जैसे रोग के लिए ये सरकार का जो है सो दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है। 100 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर स्थित कैंसर संस्थान जो टाटा के द्वारा संचालित है उसके लिए दिया गया, इसकी सराहना होनी चाहिए। तो ये 2 बिंदु हो गए। और तीसरा बिंदु हो गया कि सरकार ने कुछ बस खरीदने का निर्णय लिया है। उसमें प्रत्येक प्रखंड में 7 बस खरीदे जाने हैं, और उसमें सरकार जो है सो 5 लाख रुपया का अनुदान देगा। लेकिन बस खरीदने में भी, अनुदान में भी सरकार ने कोटा निर्धारित कर दिया है। यह भी एक बात है कि किस जाति को बस खरीदने में अनुदान मिलेगा। तो इस प्रकार से है, पिछड़ी जाति है उसमें आपका SC अनुसूचित जाति है उसमें, और फिर एक बस जो है सो सामान्य, 7 में एक बस सामान्य जाति के लिए है जो अनुदान पा सकेंगे। उसका क्या प्रक्रिया हुआ, क्या रूपरेखा हुआ, यह अभी क्लियर नहीं हुआ। ये तीसरा बिंदु हो गया। और 1-2 बिंदु और महत्वपूर्ण है जो कि आरक्षण से संदर्भ में है। तो आरक्षण के संदर्भ में कल जो है सो राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि वो जो आरक्षण है तो उसका नोटिफिकेशन हो गया। आरक्षण में 2 है, एक तो 1951 में जो प्रावधान है तो उसको संशोधित कर राज्य सरकार ने आरक्षण के सीमा को 50 से बढ़ाकर वो 65% किया। एक यह बात है जो अच्छा बात है। और 50 से बढ़ाकर 65 किए, और 10 है EWS का तो 75 हो गया। तो ये है। और उसी में एक दूसरा संशोधन भी है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में 2023 का वो है, तो नियमावली में संशोधन कर कि शैक्षणिक संस्थान में दाखिला के लिए भी जो है वो आरक्षण जो है वो 75% लागू होंगे। तो ये हो गया। तो 2 ये विधेयक का मंजूरी दिया गया, और ये मंजूरी हुए। और फिर इसी में सरकार ने एक यह भी प्रस्ताव पारित किया कि इसको केंद्र सरकार को राज्य के अनुशंसा के साथ भेजा जाए कि इसको केंद्र सरकार संविधान की 9वीं सूची में डाल दे। तो संविधान की 9वीं सूची में जब डाल देगा तो 9वीं सूची में डालने के बाद उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो खासकर ये आरक्षण के लिए था, बिंदु के लिए जो 2 बिंदु है जिसमें 75% आरक्षण का विषय है, तो वो भेजेंगे राज्य सरकार अपनी अनुशंसा के साथ केंद्र सरकार को, और यह केंद्र सरकार पर विचार करने का है। और वो अपना उसको पास कराना पड़ेगा, दोनों सदन से जाके पास होगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर हस्ताक्षर होंगे राष्ट्रपति का। तो यह भी विधान बन जाएगा, और तब इसको किसी भी प्रकार से वहाँ चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये सब बिंदु है। और एक और भी अद्भुत बिंदु रहा, आरक्षण जो है वो जो जिस कदर नीतीश कुमार ने पारित कराया, इसके लिए कैबिनेट ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किया। यह भी एक प्रस्ताव में था जो पारित किया, तो ये भी ठीक बात है। चलिए, अच्छे कार्य के लिए उनकी प्रशंसा हुआ। लेकिन एक और जो बिंदु था जो महत्वपूर्ण है वो है विशेष राज्य का दर्जा।
और नीतीश जैसे परिपक्व व्यक्ति जो कि 17 में मांगे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जब उस समय भी राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तो 17 में मांगे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिए। लेकिन जब भाजपा के साथ फिर आगे एनडीए में, तो एनडीए में ये 5 वर्ष भाजपा के साथ रहे, तो फिर ये शायद भूल गए कि विशेष राज्य का दर्जा भी कुछ होता है, तो इन्होंने मांग नहीं किया। दूसरे प्रकार से कुछ मांग करते रहे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा का कार्यक्रम में भुला दिए थे। लेकिन अब फिर जब कूद के चले गए राजद के साथ, तो विशेष राज्य का दर्जा मिले और उसमें हमको पैकेज अलग से मिले। इस बात को जानते हुए कि केंद्र सरकार में अब कोई विशेष राज्य के दर्जा का प्रावधान नहीं है, इस बात को जनता को समझना चाहिए। इस प्रकार का डिमांड नहीं होना चाहिए, डिमांड नहीं होना चाहिए, चूँकि एक वैधानिक संस्था बिहार का जो विधानसभा भी है और विधान परिषद है, और एक वैधानिक संस्था केंद्र का भी है। तो केंद्र और राज्य का संबंध है, और उसमें गलत नीति को हम लगा कर, जिस बात को हम जानते हैं कि ये कानून नहीं है, तो कानून या तो बनाया जाए, ये मांग करें कि इसके लिए कानून बनाया जाए, और जो कानून नहीं है तो राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए, तो इसके लिए एक बात किया गया कि नहीं, हमको जो है सो केंद्र के तरफ से जो है सो कुछ राशि मिलना चाहिए विशेष राज्य के दर्जा के संदर्भ में। जबकि केंद्र का जो रिपोर्ट आ गया उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, अब भारत में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके प्रावधान को, विशेष राज्य का दर्जा स्पेशल स्टेटस जो दिया जाता था, तो उसको केंद्र सरकार ने विधान से अपना वो विड्रॉ कर लिया है। इस प्रकार केंद्र विचार भी नहीं कर सकती है। अगर उसको विचार करना हो तो विचार करने के लिए तो यहाँ से पास कराने देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो जीते हुए जो 16 सदस्य हैं लोकसभा में विधेयक लाते, लोकसभा में इस प्रकार के चल, चूँकि जेडीयू के 16 सदस्य जीते हुए हैं, तो जब लाते तो अन्य लोग भी सहयोग करता तो कुछ संभावना तब हो सकता था कि बीजेपी के भी जो सांसद बिहार से हैं वो भी ये कहने की स्थिति में नहीं होते कि हम जो है इसका मदद नहीं करेंगे, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। तो 17 बीजेपी के थे तो ये भी सहमत हो जाते हैं, 6 एलजेपी के थे, मतलब 40। अगर नीतीश कुमार जिस कदर आरक्षण विधेयक में चालाकी दिखाए, अगर विशेष राज्य के दर्जा के लिए भी लोकसभा में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लाया होता, तो उस प्रकार से 40 के 40 सदस्य शायद इनके बुद्धिमत्ता से उसमें सहमति व्यक्त करते, तो यह कुछ हो सकता था। लेकिन जब कुछ विधान ही नहीं है, जिसका प्रावधान नहीं है, जैसे कि अभी आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बुद्धि कौशल से, अपने चातुरी से इसको रंग दिया, और रंग दे के उसको एक कानूनी रूप दे दिया, कानूनी रूप से उसको एक ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया, जिसका अभी चुनाव में उनको भारी लाभ मिलेगा। अच्छा है, मिलना भी चाहिए। आप काम करते हैं किस लिए? चुनाव में लाभ लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए, तो ये ठीक है। लेकिन ये भरमाने वाला विशेष राज्य का स्टेटस जो है वह नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि विशेष राज्य के लिए एक अलग से वीडियो बने, लेकिन जनमानस में यह बात जाननी चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार जैसे एक परिपक्व व्यक्ति, एक 18 वर्ष के मुख्यमंत्री, 6 वर्ष के केंद्र में मंत्री, 6 बार के सांसद के द्वारा मांगा जाना ये ठीक बात नहीं है। इनको एक अच्छा जो संवैधानिक स्थिति है उसमें निश्चित रूप से इससे मजबूत चीज की मांग किया जाना चाहिए था, और इनको मिलना भी चाहिए। बिहार एक गरीब प्रदेश है, इसको मदद तो मिलनी ही चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। यहाँ क्या संसाधन है, यहाँ विकास भी कुछ नहीं हुआ है, रोजी रोजगार का अभाव है, सभी लोग जाते हैं दूसरे प्रदेश काम करने के लिए। सभी को अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे पर अपना परिवार के छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, लेकिन ऐसे सत्ता के शिकंजा में बिहार फंसा हुआ है जो जातिगत है, धर्मगत है, राजनीति, तो धर्म और राजनीति के बीच में फंसा हुआ यह बिहार। तो बिहार जब फंसा हुआ है तो उसको भीतर का मार धोकड़ी में सहना पड़ेगा। और रोजगार मिले नहीं मिले, अपने जाति को वोट देना है, रोजगार मिले चाहे नहीं, अपने धर्म को वोट देना है। तो इस प्रकार से राजनीति जब चलेगी तो बिहार का दशा दिशा यही रहेगा। कहने के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, वो भी अपने दिखावे के लिए मांगते हैं, कम मांग रहे हैं, उनको देना चाहिए तो दे नहीं रहे हैं। ये सब ठीक है, चलिए, राजनीति है, सब अच्छा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल